इंसान गलतियों का पुतला है, इससे तो गलतियाँ होती ही रहती हैं। माना इंसान गलतियों का पुतला है, इससे गलतियाँ होती रहती हैं। लेकिन एक ही गलती को बार बार दोहराते रहना, ये क्या है? अपनी गलतियों को बार बार मत दोहराओ, उनसे सीख लो। गलती से मिली हुई सीख हमारे कर्मों को बेहतर बनाती है। गलतियों से सीख लो और सीख कर अपने कर्मों को पहले से बेहतर बनाओ। यदि आपके कर्म बेहतर होंगे तो आपकी ज़िंदगी बेहतर होगी, और यदि आपकी ज़िंदगी बेहतर होगी तो आपको ज़िंदगी जीने में आनंद आएगा। कई बार हम अपनी छोटी मोटी गलतियों को नज़रअंदाज कर देते हैं। हम मन ही मन सोचते हैं, अरे छोटी मोटी गलती है, इसमें क्या है, बोला होगी तो क्या हुआ। आज तुम छोटी गलती कर रहे हो, कल तुम बड़ी करोगे। इसलिए इससे पहले कि छोटी गलती बड़ी बन जाए, इससे पहले कि छोटी सी चिंगारी बड़ी बनकर तुम्हारे घर में आग लगाए, छोटी सी चिंगारी को ही बुझा दो। छोटी सी गलती को ही सही कर लो, ताकि वो छोटी गलती बड़ी ना बने। छोटी गलती करने से यदि आपका थोड़ा बहुत नुकसान हो गया तो हो गया, उस नुकसान की आप भरपाई कर सकते हो। लेकिन यदि आपसे बड़ी गलती हो गई तो उस नुकसान की भरपाई आप करोगे कैसे? इसलिए मैं कहता हूँ कि यदि आपको बड़ी गलती करने से बचना है तो छोटी छोटी गलतियों से सीख लो, उनको बार बार मत दोहराओ। अच्छा, गलतियाँ भी ना दो प्रकार की होती हैं। एक होती है जानबूझकर की हुई गलती, एक होती है अनजाने में की हुई गलती। यदि आपसे अनजाने में कोई गलती हो गई तो उसका माफ़ी खाना है। लेकिन यदि आप जानबूझकर गलती कर रहे हो, जानबूझकर शेर के मुंह में हाथ डाल रहे हो, तो इसकी सज़ा तो आपको भुगतनी ही पड़ेगी। इसलिए जानबूझकर गलती करने से बचो। वैसे गलती चाहे आपने जानबूझ के की हो या फिर आपसे अनजाने में कोई गलती हो गई हो, दोनों प्रकार की गलतियों से आप कुछ न कुछ सीख सकते हो। सीखो सीखो सीखो, सीखने की कोई उम्र नहीं होती, सीखने की कोई शर्म नहीं होती। यदि तुम्हें शर्म करनी ही है तो गलत काम को करने से करो, सही काम को करने में शर्म कैसी? जो काम ज़रूरी है उसे हर हाल में करना है। गलती हो जाती है, होने दो। अच्छा, कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, वो गलती होने के डर से ही अपने ज़रूरी काम को करना ही छोड़ देते हैं। ऐसे इंसान बहुत बड़े मूर्ख होते हैं। ज़रूरी काम को हर हाल में करो, क्योंकि यदि आप ज़रूरी काम को करने में गलती करते हो तो इससे आपकी इतनी बड़ी हानि नहीं होगी जितनी कि ज़रूरी काम को ना करने से होगी। इसलिए मैं कहता हूँ कि गलती होने के डर से अपने ज़रूरी काम को करना ना छोड़ देना। कहीं अपने ही पाँव में खुद ही कुल्हाड़ी ना मार लेना। कहीं गलती के डर से अपने ही पेट में खुद ही छुरा ना मार लेना। अच्छा, मुझे ये बताओ, ऐसा दुनिया में कौन सा आदमी है जिसने
आज तक कोई गलती नहीं की है। एक का नाम बता दो मुझे। जब गलतियों से जुदा इस दुनिया में कोई आदमी है ही नहीं, तो तुम किसका नाम बताओगे? गलतियों से जुदा मैं भी नहीं, तू भी नहीं। गलतियों से जुदा ये भी नहीं, वो भी नहीं। आओ अपने अंदर सुधार करते हैं। आओ अपने अंदर सुधार करते हैं। खुद ही खुद से प्यार करते हैं। खुद ही खुद से प्यार करते हैं। खुद से प्यार तो तब होगा ना जब तुम गलती को सुधारोगे। यदि तुम बेशर्म की तरह बार बार एक ही गलती को दोहराते रहोगे, दोहराते रहोगे, दोहराते रहोगे, तो तुम खुद के दुश्मन खुद हो। खुद से दुश्मनी ना करो मेरे भाई। गलतियों से सीख लो, गलतियों से सीख लो। इतिहास में आपको ऐसे आदमी बहुत मिल जाएंगे जिन्होंने गलतियां कर करके अपने आप को बेहतर बनाया। और इतिहास में आपको ऐसे लोग भी मिल जाएंगे जिन्होंने गलतियां कर करके अपने आप को नीचे गिराया, क्योंकि उन्होंने अपनी गलतियों से सीखा ही कुछ नहीं। कई लोग तो अपनी ज़िंदगी में इतनी बड़ी गलती कर जाते हैं कि उस गलती की वजह से उनकी जान ही चली जाती है। मोटरसाइकिल चला रहे थे, बोला सर में हेलमेट नहीं लगाया था, सर में चोट लगी और वो मर गया। यदि सर में हेलमेट लगाया होता तो इतनी बड़ी चोट नहीं लगती। कई बार ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति नशे में गाड़ी चला रहा होता है और खुद तो मरता ही है, साथ में दूसरों को भी अपने साथ मारता है। ये ऐसी गलती हैं जो छोटी मोटी गलतियां नहीं है। जिस गलती की वजह से आपकी जान ही चली जाए वो गलती छोटी नहीं है, वो गलती बहुत बड़ी है। मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपने ना कुछ अच्छा सीखा होगा और अच्छा सीख के आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाओगे। इसी प्यार भरे संदेश के साथ शुभ रात्रि। प्यारे प्यारे ख्वाबों में खो जाओ, प्यारे प्यारे ख्वाबों में खो जाओ, अपने इष्ट देव के हो जाओ। जिनको भी आप मानते हो, ब्रह्मा विष्णु महेश गणेश माँ, उनका प्यार से नाम लें तथा प्रेम से बोलें, हे संसार को चलाने वाली शक्ति, आपको हमारा दिल से प्रणाम। ऐसे ऊपरी मन से प्रणाम नहीं करना है, दिल से प्रणाम करना है। ऐसे समझना है कि जिनकी मैं पूजा करता हूँ वो मेरे सामने हैं। अभी प्यार से बोलें, हे संसार को चलाने वाली शक्ति, आपको हमारा दिल से प्रणाम। प्रेम सहित प्रणाम करें, प्रेम सहित प्रणाम। आप जो भी हो, जैसी भी हो, आपको हम वैसी की वैसी स्वीकार करते हुए दिल से प्रणाम करते हैं। आपको हमारा दिल से प्रणाम। इस दुनिया में सारी धार्मिक लड़ाइयाँ इसलिए हैं क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं कि संसार को चलाने वाली शक्ति निराकार है। कुछ लोग बोलते हैं संसार को चलाने वाली शक्ति साकार है। अरे मूर्खो, वो निराकार हो या साकार हो, आपको क्या लेना देना है? क्यों आपस में घृणा फैला रहे हो? क्या घृणा फैलाकर आप उस संसार को चलाने वाली शक्ति को प्राप्त कर सकोगे? जो बोलता है संसार को चलाने वाली शक्ति निराकार है, वो भी सच कहता है। जो कहता है कि संसार को चलाने वाली शक्ति साकार है, वो भी सच कहता है।
जो कहता है संसार को चलाने वाली शक्ति केवल निराकार ही है, साकार हो नहीं सकती, वो गलत कहता है। क्योंकि आप परमेश्वर को सर्वशक्तिमान मानते हैं। यदि परमेश्वर सर्वशक्तिमान है तो क्या वो साकार नहीं हो सकता? क्या वो अपना साकार रूप नहीं बना सकता? और जो बोलते हैं संसार को चलाने वाली शक्ति केवल साकार है, वो भी गलत बोलते हैं। फूल में भी सच्चाई है, खुशबू में भी सच्चाई है। तुम बोलो मैं फूल को मानता हूँ, खुशबू को नहीं मानता, तो फिर ऐसे थोड़ी होगा। एक आदमी बोले कि मैं फूल को मानता हूँ, खुशबू को नहीं मानता हूँ, और दूसरा बोले मैं खुशबू को मानता हूँ, फूल को नहीं मानता हूँ, तो ऐसे थोड़ी होगा। यदि फूल है तो खुशबू भी है, यदि खुशबू है तो फूल भी है। अब मैं वीडियो को लंबा ना खींचता हुआ यहीं पर समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ इस वीडियो से आपने कुछ न कुछ अच्छा सीखा होगा, तथा जो कुछ भी आपने इस वीडियो से अच्छा सीखा है उसे आप अपनी ज़िंदगी में भी अपनाओगे। जाते जाते मेरी ओर से आप सभी को प्यार भरी, बिल्कुल प्यार भरी नमस्ते। दोनों हाथ जोड़ के प्यार भरी नमस्ते। भगवान से प्रार्थना है कि आपकी ज़िंदगी खुशियों से भरी रहे। एक बार फिर से मेरी ओर से शुभ रात्रि।